कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई। वहीं राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि कल ही मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य दिए। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वह नहीं पढ़ते हैं? क्या वो नहीं समझते हैं? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में पेरेंट्स को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने आदेश दिया कि राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूल्स को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। यह आदेश पिछले साल के एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए लागू किया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद अभिभावकों को जरूर बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह भी कहा था कि अगर कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। साथ ही स्कूल ना तो बच्चे को क्लास करने से रोक सकते हैं और ना ही उसके एग्जाम देने पर रोक लगाई जा सकती है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल में कर्नाटक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कॉर्पोरेट्स आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की और बंगलुरु स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में 40 आईसीयू बेड लगाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अस्पताल में 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी वादा किया। इसी दौरान यूल इंफ्रा की ओर से दान दी गई 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और इंडियन अमेरिकन डोनर्स की ओर से दान की गए 50 नॉन इन्वेजिव पाइपैप वेंटिलेटर भी मुख्यमंत्री को सौंपे गए। सीएम से मुलाकात करने वालों में एम्बेसी ग्रुप, 3M, स्विस आरी, कैपिटालैंड होप फाउंडेशन, एक्सा, आईसीमा और सीआईआई के प्रतिनिधि शामिल थे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जारी है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया। इसके बाद बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान ड्रोन गायब हो गया। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस ड्रोन को इलाके की निगरानी के लिए भेजा गया था। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। बीते रविवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के 2 विस्फोटक गिराए गए थे। वहीं खबर यह भी है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन दिखा है। भारतीय दूतावास के अंदर रिहायशी इलाके में ड्रोन देखा गया है, जो कि दूतावास की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बताया जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आप इन दिनों किसी से मौसम का हाल पूछेंगे तो जवाब एक ही मिलेगा, भाई हाल बेहाल है। गर्मी भयंकर है। इन दिनों सुबह सुबह ठंडी हवा महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे दिन शुरू होते ही सूरज दोपहर जैसी गर्मी बरसा रहा है। आसपास के दूसरे राज्यों का भी गर्मी से कुछ कुछ यही हाल है। चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा, आमतौर पर जुलाई के महीने को मानसून के पीक सीजन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। जब आसमान से बारिश बरसनी चाहिए उन दिनों में बाहर लू चल रही है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है, तो वहीं राजस्थान, यूपी, बिहार में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी मानसून के अगले 7 दिनों तक आने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए आने वाले दिनों में ये मौसम और भारी पड़ सकता है। शहर शहर गर्मी का रिकॉर्ड ब्रेक। दिल्ली में बढ़ा बादलों का इंतजार। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर लगातार जारी है। हर दिन तेज गर्मी और उमस के कारण दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। हाल यह है कि गर्मी के इस तेवर की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
अधिकतम तापमान में सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस की अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। गुरुवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कि दिल्ली वालों को अगले एक हफ्ते तक भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे गर्मी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। जहां एक और मौसम के बदलते मिजाज से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं दिल्ली के लोगों को अभी भी मानसून की बारिश का इंतजार है, ताकि गर्मी और उमस से निजात मिल सके।